हाय गाइस। अच्छा, आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो बेसिकली तुम्हारा कैलोरीमेट्री। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। रीज़न बाय बिकॉज इसके कॉन्सेप्ट्स कुछ समझ में नहीं आते हैं और कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। नाउ द थिंग इज़ व्हाट, एग्जामिनेशंस में कैलोरीमेट्री में ज़्यादातर आप लोगों को न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं और इसकी न्यूमेरिकल की स्ट्रैटेजी है, बट उसको आपको थोड़ा सा पहले थियोरेटिकल समझना पड़ेगा एंड देन फिर आप उस कैलोरीमेट्री के न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कर सकते हो। सो गाइज, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये लेक्चर में जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा वो अच्छे से नोट डाउन करो। ठीक है। जब भी ये वीडियो देखोगे गाइज, प्लीज़ बुक पेन रेडी रखो। जो भी जहाँ पे भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो आप लोगों ने प्रॉपरली फॉलो करने हैं। इसको अच्छे से लिखना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि अगर आप सब लोग अच्छे से इसको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, प्रॉपरली उसको लिखेंगे, तो कैलोरीमेट्री आपको बिल्कुल डिफिकल्ट जाएगा नहीं। बिकॉज नॉर्मली ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार बहुत डिफिकल्ट है, इसको छोड़ देते हैं, नहीं होता है, हमें कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। बट गाइज, मैं आपको बता रहा हूँ, आई थिंक ये वीडियो के बाद आप लोगों को कैलोरीमेट्री बहुत आसान है कंपेरेटिवली बाकी टॉपिक्स के। अगर आप कंपेयर करो तो मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा गाइज। ठीक है। सो आई वोंट कि आज सब लोग अच्छे से इसको फोकस करें, पूरा ध्यान लगाएं गाइज, पूरा मन लगा करें। और जब भी वीडियो देखो गाइज, मेक श्योर कि आपके आसपास आप लोग कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके अ, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब माइन्यूट चीज़ें हैं, वो मैं सारा आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसके आपके दो वीडियोस आएंगे, मतलब एक पार्ट 1 होगा और एक होगा आपका पार्ट 2 होगा। ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट जो बन रहा है पार्ट 1 है, मोस्ट प्रोबेबली कंसिडर करो आधे घंटे का। दो लेक्चर्स होंगे, हाफ एन आवर। तो मतलब आपके ये 2 लेक्चर्स में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करूंगा मैं। मतलब आप लोगों को वो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको पूरा उस पे ही फोकस करना है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा ये। ठीक है। फाइन। सो लेट्स बिगिन। ठीक है। सो पूरा ध्यान दो गाइस, फुल कंसंट्रेट करो गाइस, पूरा मन लगाओ। प्लीज यहाँ वहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना। ठीक है। एंड बुक पेन ओपन अप करके रखे। ये लेक्चर होने के बाद, जैसे लेक्चर आपने देख लिया है, या तो दोनों भी जब लेक्चर हो जाएंगे आपके, वो लेक्चर्स होने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने टेक्स्ट बुक ओपन करनी है। और जो मैंने आपको पढ़ाया ना गाइस, वो पेज बाय पेज मैं लर्न करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको मैं, यू डोंट हैव टू लर्न इट। क्योंकि आप लोगों को कोई भी डेफिनेशन या कोई थ्योरेटिकल बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, आपको सारे के सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं। सो मतलब आपको एग्जैक्टली करना क्या है यहाँ पे, व्हाट यू हैव टू डू इज, इसके मेन आपको लॉजिक पढ़ना है, समझना है चीज़ों को। ठीक है। और नोट डाउन करना है। तो जब टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो आपको अच्छे से रीड करना है और समझना है कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वही चीज़ें हैं वहाँ पे भी। ठीक है। और अच्छे से रीड करना है उसको। ठीक है। फाइन। सो आई थिंक एज इंस्ट्रक्शंस आर वेरी क्लियर टू यू। सब लोग अच्छे से उसको फॉलो करें। ठीक है। फुल ऑन कॉन्सेंट्रेट करें और उसके अच्छे से नोट्स बना लो। और मैंने ग्रुप पे और सब लोगों को, बच्चों को हार्ड कॉपी दी है ये कैलोरीमेट्री चैप्टर की। तो प्लीज़ जिन लोगों को नहीं रिसीव हो वो आके मेरे से कलेक्ट कर ले, या तो ग्रुप पे जो मैंने पुटअप किया है या तो पुटअप करूँगा उसके प्रिंट निकाल लें। ठीक है। फाइन। चलो। सो एनीवेज गाइस, लेट्स गेट बैक टू दिस। और सब लोग पूरा फोकस करेंगे, पूरा ध्यान लगाएंगे। ठीक है। अच्छे से नोट्स बना लो इसको। ओके। सो लेट्स गो गाइस। ओके गाइस, सो लेट्स गेट बैक। ठीक है। तो आज हमारा अभी फिलहाल हमारा ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा। ठीक है। सो गाइस, सब लोग ने बहुत अच्छे से ध्यान लगाना है। ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, पॉइंट्स पे तुम्हें कंसंट्रेट करना है। ठीक है। चलो, सो लेट्स बिगिन विद दिस गाइस। फुल फोकस के साथ, पूरा मन लगा के, पूरा ध्यान लगा के कैलोरीमीटर को हम समझना शुरू करते हैं। ठीक है। ओके। सबसे पहले गाइस हमें ये दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई ये कैलोरीमेट्री मतलब कहाँ पे इस्तेमाल होता है।
इसका स्टडी का हमारे साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, क्यों पढ़ना चाहिए हमें। सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, ये जो कैलोरीमेट्री होता है ना गाइस, इज नथिंग बट स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट, ठीक है। मतलब कोई पूछे भाई कैलोरीमेट्री क्या होता है, तो कैलोरीमेट्री का आपको आंसर एकदम सिंपल है आपका, इज नथिंग बट स्टडी of measurement of heat is considered to be as what calorimetry। मतलब अगर कोई पूछे तो nothing but what study of measurement of heat, उससे हम क्या बोलते हैं, कैलोरीमेट्री बोलते हैं, ठीक है। अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है गाइस जो सब लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे तो कि देखो ये टर्म्स के पास आप बार बार रिपीटेडली आने वाले हो, रिपीटेडली ये टर्म्स के पास आने वाले हो, तो ये टर्म्स आपके जहन में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अभी से हम पढ़ना शुरू करेंगे, जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आई थिंक ये बहुत लोगों ने सुना भी होगा, मे बी लोअर क्लास में, या जिनके स्कूल बच्चों में हो गया होगा ये चैप्टर्स वगैरह, तो सुना होगा। पता नहीं कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को नहीं पता है, नो इश्यूज। आप दिमाग एकदम खाली करके बैठो, ठीक है, भरना मेरा काम है, ठीक है। चलो, सो लेट्स बिगिन विद दिस। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका डेफिनेशन भी दूंगा गाइस, लेकिन मुझे लगता है डेफिनेशन के पहले, डेफिनेशन तो यार आपके टेक्स्ट बुक में है, मैं भी दूंगा, मेरे नोट्स में भी रहेंगे आपको डेफिनेशन, बट इससे अलावा इंपॉर्टेंट मुझे ये लगता है अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आई थिंक डेफिनेशन इसके सामने क्या है, ठीक है। चलो, सो लेट्स बिगिन विद दिस। इसको बहुत सारे लोग शॉर्ट फॉर्म भी लिखते हैं, दैट इज इसको लिखते हैं SHC, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। चलो, इसको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को एकदम दिमाग पर डालता हूँ, ठीक है। डेफिनेशन तो भाई जगह छोड़ेंगे डेफिनेशन के लिए, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे, इसको हम जरा समझ लेंगे भाई, इसको समझ लेंगे। बहुत सारे बच्चे रट्टे मार लो कि डेफिनेशन इसका क्या है, बट हमारा मेन काम यहाँ पे गाइस डेफिनेशन लर्न करना नहीं, हमारा मेन काम है सब मेन कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। चलो, सो लेट्स बिगिन विद दिस। सबसे पहले एक छोटे से एक दो एग्जांपल के साथ आप लोगों को सिखाता है पहले, ठीक है। लेट्स बिगिन विद दिस। एग्जांपल क्या सीखते हैं, ओके, लेट्स टॉक अबाउट वाटर। पानी पानी रे, ठीक है। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है, ठीक है, जनरली स्पेसिफिक हीट को हम लेटर सी से रिप्रेजेंट करते हैं। CW मतलब आपका होता है स्पेसिफिक हीट होता है, ठीक है। तो CW से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी स्पेसिफिक हीट एक्चुअली होती है, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 4.2। सब लोगों को पता होगा, शायद पढ़ा भी होगा, अब भी जिनके चैप्टर्स हुएंगे, 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो, ये वैल्यू दे दी, लेकिन सर इसका क्या करें, हम क्या करें, आप लोग क्वेश्चन लग रहा होगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका मीनिंग क्या और क्या रिप्रेजेंट करता है ये। अच्छा, अभी देखो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास वाटर है, 1 ग्राम ऑफ वाटर, समझ लो इसको, इसको एकदम अच्छे से समझ लो मैं क्या बताने वाला हूँ। मेरे पास वाटर है, 1 ग्राम ऑफ वाटर है मेरे पास, 1 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अब ये वाटर को, ठीक है, इस वाटर को जो 1 ग्राम वाटर है, मुझे इसका टेम्परेचर बढ़ाना है, बढ़ाना है इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है। क्या करना है इसका, मुझे 1 डिग्री सेल्सियस तक ये वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना है। तो अगर मुझे इसका टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये वाटर को जब मैं 4.2, अब देखो मैं क्या बताने वाला हूँ, लुक इनटू दिस, जब ये वाटर को मैं हीट सप्लाई करूंगा 4.2 जूल्स की, तब जाके इसका टेम्परेचर बढ़ेगा 1 डिग्री सेल्सियस को, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? मतलब ये एक्चुअली स्पेसिफिक हीट का मतलब ये होता है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise 1 gram of substance to 1 degree Celsius is called as what, a specific heat। मतलब उतनी हीट, कोई भी सब्सटेंस को उतनी हीट
देनी चाहिए हमने, सो दैट वो सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक हो जाना चाहिए, ठीक है। वो होता है आपका स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अब मैं आप लोगों को आगे भी कुछ और एग्जांपल के साथ मैं इंट्रोड्यूस करता हूं मैं, सो दैट ये जो बात है ना एकदम दिमाग में चली जाएगी हमारे, ठीक है। ओके चलो, सो लेट्स गो विद दिस गाइस, एकदम अच्छे से ध्यान देना है सब लोगों ने, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट कॉपर। चलो एग्जांपल और एक लेते हैं, सब लोग को कॉपर तो पता होगा। लेट्स टॉक अबाउट कॉपर। कॉपर की अगर स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करें तो उसकी होती है 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या होता है, आपके पास अगर कॉपर है, जो 1 ग्राम का कॉपर है, कितना है 1 ग्राम का कॉपर है, ठीक है। तो मुझे 1 ग्राम ऑफ कॉपर की अगर टेम्परेचर राइज करनी है 1 डिग्री सेल्सियस, समझ लो इसको, अगर 1 ग्राम ऑफ कॉपर की राइज करनी है 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर तक, तो जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना पड़े कितना होगा, वो कितना होगा, वो होगा 0.4 जूल्स होगा वो पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। उतना मैं हीट सप्लाई करूंगा, तब जाके वो कॉपर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस पे राइज होगा। मतलब स्पेसिफिक हीट का मतलब ये होता है गाइस कि वो अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, हमें सप्लाई करनी होती है वो सब्सटेंस को, और सब्सटेंस का बेसिकली मास कितना होना चाहिए 1 ग्राम, ठीक है। मतलब 1 ग्राम वो सब्सटेंस जो है उसको कितनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी चाहिए सो दैट उसका 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाए, ठीक है। समझा, सिंपल है। ओके, तो हमें कुछ चीजों का अंदाजा आ जाता है। अगर आप चेक करोगे, वाटर की स्पेसिफिक हीट है 4.2, कॉपर की स्पेसिफिक हीट है 0.4, मतलब इसकी ज्यादा है और इसकी क्या है, बहुत ही कम है। इसकी ज्यादा है और इसकी बहुत ही कम है, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आता है यहाँ पे कि ये ना जल्दी गर्म होगा ना जल्दी ठंडा होने वाला है, समझ में आया। और ये कॉपर क्या होगा, जल्दी जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, समझ में आया। सो मतलब ये रैपिडली, ठीक है, रैपिडली जल्दी से वो हीट अप भी नहीं होगा, ठीक है, और रैपिडली वो कूल डाउन भी नहीं होगा। तो ऑफ कोर्स सबको पता होगा इसका मतलब ये होता है दिस इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बिकॉज उसको थोड़ी ही स्पेसिफिक हीट लगती है, उसने हीट ली और वो तुरंत क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ गया 1 डिग्री सेल्सियस तक चला गया वो, ठीक है। सो मतलब दिस इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है ये, ठीक है। और बैड कंडक्टर ग्रुप इसको बहुत ज्यादा लगता है। सो मतलब एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वाटर, it does not it does not get rapidly heat और cool, ठीक है। जब कॉपर की बात आती है हमारे लिए तो ऑफ कोर्स it does get it does get rapidly heat and cool, ठीक है। सो गाइस, तो आई थिंक सब लोग को ये क्लियर तो हो गया। अब बारी आती है डेफिनेशन की, ठीक है। तो जैसे आपके बुक में लिखा है यहाँ पे, ठीक है, मतलब जैसे बुक में आपको लिख के था डेफिनेशन वगैरह। इंपॉर्टेंट थिंग था मुझे आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट बताना फिर डेफिनेशन बताना, ठीक है। डेफिनेशन तो बता के बाद में सिखाया था, बट आई थिंक सो जब एग्जाम्पल आप देखते हो तो डेफिनेशन आपके लिए बहुत आसान होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन गोज लाइक दिस, अमाउंट of heat required amount of heat required to raise the temperature to raise the temperature of
of 1 gram of substance, of 1 gram of substance, 1 gram substance to 1 डिग्री सेल्सियस, क्या आएगा, टू 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फाइन। आई थिंक आप सब लोगों को क्लियर हो गया। स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है उतनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करो सो दैट जो आपका 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस है वो उसका टेम्परेचर राइज हो जाए 1 डिग्री सेल्सियस तक। दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके गाइस, चलो सो आई वांट ये सब लोग अच्छे से पुट डाउन कर ले अपने बुक में। ठीक है, नोट डाउन कर लो गाइस, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो गाइस, चलो फास्ट। ओके, चलो गाइस अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। अब यहाँ से कुछ फॉर्मूलाज आएंगे आप लोगों को। ठीक है, फाइन। सो बेसिकली इफ यू लुक इनटू दिस, आपको फॉर्मूला कुछ ऐसा आता है, सी क्यू, ठीक है, एम, ठीक है, डेल, और यहाँ पे आता है टी। अच्छा, मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्टली गाइस, सिर्फ ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, पे गुड अटेंशन टू दिस गाइस। जनरली आप लोगों को इस तरीके से कुछ फॉर्मूला नजर आएगा, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। सो दिस इज क्यू। ठीक है, आपको सारे मीनिंग ही बताऊंगा, सो टेंशन मत लो, ध्यान से देखो, सी एम और यहाँ पे डेल टी। ओके, क्यू मतलब होता है आपका अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड या उसको जो रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, मतलब क्यू का मतलब होता है हीट एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, सी मतलब सबको पता है इट्स नथिंग बट हमारा क्या है वो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। इट्स नथिंग बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हमेशा हम शॉर्टकट मैंने बोला लिखते जाओ। ठीक है, एम मतलब क्या होता है, मास। ठीक है, लास्ट हमारे पास डेल टी, मतलब डेल टी मतलब होता है गाइस दैट्स चेंज इन टेम्परेचर। इट्स नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, और ये जनरली आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, बहुत बार गाइस आईसीएसई के पेपर्स में ऐसे कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं, पूछते हैं कि इफ अ बॉडी एब्जॉर्ब्स एंड हीट डिपेंड्स अपॉन व्हाट फैक्टर्स, किस पर डिपेंड करते हैं, कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो। तो हम क्या क्या नाम कर सकते हैं यहाँ पे, स्पेसिफिक आपका जो हीट जो एब्जॉर्व कर रही बॉडी किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब सीधी बात है, जैसे मैंने आपको इसका प्रीवियसली बताया था मैंने, जैसे वाटर है और एक कॉपर है मेरे पास, राइट। अब वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और कॉपर की कम है। ठीक है, तो कॉपर फटाफट हीट हो जाएगा और वाटर क्या होगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा कंपेरेटिवली कॉपर के साथ। ठीक है, मास मतलब मास अगर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, उसको आप हीट कर रहे हो तो ऑफकोर्स उसका थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने के लिए कंपेयर डिपेंड करेगा छोटे मास पे और बड़े मास पे, राइट। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट होता है उसका टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, चेंज इन टेम्परेचर जो उसका होगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, और ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी जो हम नेक्स्ट पार्ट पे जो जाने वाले हैं गाइस, वो स्ट्रेट अवे ये फॉर्मूला पे जाने वाले हैं, फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स पे जाने वाले हैं इसके बाद। ठीक है, चलो गाइस, एंड ठीक है, देयर इज वन मोर थिंग व्हिच आई वुड लाइक यू टू ऐड दिस थिंग। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर कहीं ना कहीं क्वेश्चन कुछ पावर से कनेक्टेड वाला क्वेश्चन आ सकता है। आप लोगों को याद होगा गाइस, वर्क पावर एनर्जी में हमारे पास एक टॉपिक था पावर। ठीक है, तो सब लोगों को ही याद है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, बेसिक नथिंग बट वर्क अपॉन टाइम था, राइट। ठीक है, मुझे बताओ गाइस, क्यू मतलब आपकी हीट एनर्जी होती है, मतलब आप कोई बॉडी के मॉलिक्यूल्स में जब हीट सप्लाई करते हैं तो बेसिकली वो हीट ट्रांसफर होती है वन पार्ट टू द अदर पार्ट। ठीक है, तो इसका अंदर एक्चुअली आपका कोई वर्क डन हुआ है इन ट्रांसफरिंग हीट, और वैसे भी हीट का और वर्क का यूनिट भी आपका किस में होता है, जूल्स में ही कंसिडर होता है, राइट। तो आने वाले गाइस आगे क्वेश्चन, तो प्लीज आप ध्यान देना, मैंने कंपेयर करके दिया आपको हीट और ये वर्क।
ठीक है। सो मतलब वी हीट और ये वाला वर्क विच इज कनेक्ट टू योर पावर ऑल्सो गाइस, क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है, उसमें आप लोगों को हीट के साथ उसमें पावर का टर्म भी मेंशन होगा। सो वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं, बट गाइस मुझे पर्सनली फील होता है जो आप लोगों को सिंपल तरीका है वो बताओ और फटाक से आपको आंसर वहां तक मैं लेके आऊँ, ठीक है। ओके चलो गाइस, तो इसको लिख लो, ठीक है, फटाक से इसको लिख लो गाइस, कॉपी डाउन कर लो तुरंत। ओके चलो गैस, फॉर्मूलाज कर लिए, लिख लिए अच्छे से, चलो वेरी गुड। अब बारी आती गाइस हमारे अच्छे से न्यूमेरिकल्स करने के, जो हमने अभी स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ा, ठीक है। लेट्स गो गाइस। ओके सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कैलोरीमीटर का ऐसा है, ठीक है, ध्यान देना है गाइस आप लोगों ने। फाइंड फाइंड द अमाउंट find the amount wait a minute find the amount of heat required of heat required to heat water of 2 gram 2 gram from 10 degree Celsius to 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ पे ना गाइस देखो, तुम्हारे टेक्स्ट में शायद थोड़ा सा चेंजेस भी हो सकते हैं कभी कभी, 4.2 जगह 4.8 या 4 मे बी 4.1 4.25 ऐसे कुछ दिया होगा वैल्यूज को, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक हीट के बाद तो जो दिया है वो यूज करना है, 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फाइन। ओके पढ़ लिया क्वेश्चन अच्छे से, चल अब समझते हैं इसको, बहुत अच्छे से बड़े प्यार से लिखते हैं हम, इसको सॉल्व करते हैं। ओके सबसे पहले गाइस कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, इंपॉर्टेंट हमेशा मैंने बोला है गिवन लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके सो लेट्स बिगिन विद दिस फर्स्ट वन, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। अमाउंट ऑफ हीट मतलब क्या बोला, क्यू फाइंड करना है, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। चलो सेकेंड वाला जाते हैं, टू हीट अ वाटर ऑफ 2 ग्राम, देखो वाटर का मास दिया है 2 ग्राम, ठीक है, फ्रॉम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री, तो हमेशा डेल टी मैंने बोला था ये आपका जनरली पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज 40 डिग्री माइनस 10 डिग्री, डेल टी मतलब होता है डिफरेंस इन टेम्परेचर होता है, याद रखो दो टेम्परेचर के बीच में का डिफरेंस मतलब डेल टी होता है आपका, दिस इज नथिंग बट 30 डिग्री सेल्सियस। और स्पेसिफिक हीट तो आपको बड़ा ऑब्वियस दी गई है, तो straight away we have to go down to the formula, Q equals to mc delta T equals to m मतलब mass that is 2, C मतलब specific heat that is 4.2, del T मतलब टेम्परेचर के बीच में का डिफरेंस वो ऑलरेडी मुझे पता है कितना है, वो 30, ठीक है। चलो गाइस तो मतलब बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करना है हमें इसको। ओके सो व्हाट वी कैन डू राइट नाउ इज, ये हो जाएगा 4 टू 4 जाए 8.4 इंटू क्या आ जाएगा 30, इसका एक जीरो ना शिफ्ट कर लेते हैं, मतलब ये हो जाएगा 84 इंटू हो जाएगा 3, सो Q इक्वल्स टू 3 4 जार 12, दिस इज 24 एंड दिस इज 25 जूल्स, इतनी हीट वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ओके गाइस वेरी गुड, चलो गाइस लिख लो फटाफट से अपने बुक में, चलो जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट लिख लो, फिर जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस देखो, जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया है, वो आपका टेम्परेचर है, यहाँ पे देखो 70 डिग्री है और यहाँ पे क्या 10 डिग्री, मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कूल हो रहा है, ठीक है, मतलब
कूलेंट से उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब आप लोगों ने अभी के अभी वीडियो पॉज करनी है और खुद कोशिश करनी है, जैसे आपका आंसर आ जाएगा तुरंत उसको ऑन करके देख लो, आपने सही किया आपने गलत किया, ठीक है। चलो गाइस पॉज कर लो वीडियो को। ओके, सबने सॉल्व किया होगा, तो लेट्स चेक गाइस आपने सही किया गलत किया, ठीक है। फाइन। सिमिलरली ऑफ कोर्स सीधी बात है, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अच्छे से लिखूंगा उसका मास इक्वल्स टू 2 ग्राम, ठीक है। सेकेंड इसका टेम्परेचर लिखूंगा डेल टी इक्वल्स टू, ऑफ कोर्स ये हमेशा पॉजिटिव ये वाला टर्म, तो 70 माइनस 10 इक्वल्स टू 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो अब बारी आती है इसकी वैल्यू लिखने की, हीट इक्वल्स टू, ओके, मास कितना है 2 ग्राम का, स्पेसिफिक हीट वाटर ही है 4.2, टेम्परेचर कितना चेंज है 60 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 4 और ये हो जाएगा 8 इंटू आ जाएगा 60, 0 है इसको आगे शिफ्ट कर लेंगे, ये 84 इंटू 6 आ जाएगा, Q इक्वल्स टू 6 4 24, 48 और 5504 और यहाँ पे आ जाएगा जूल्स। देखो चेक करना है क्या सबका आंसर सही है, चेक कर लो एक बार अच्छे से, ठीक है, सही है, वेरी गुड। चलो अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो भाई लेट्स गो। चलो गाइस और एक क्वेश्चन तुम सब लोग को देता हूं मैं, खुद ट्राई करना है, ठीक है। तो ये थर्ड वाला न्यूमेरिकल्स है, फाइंड द अमाउंट of heat, amount of heat required, amount of heat required to heat ice of 10 grams from minus 20 degree Celsius to 0 degree Celsius, ठीक है। अब ये गाइस स्पेसिफिक हीट आइस का दिया, आइस, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर का यूज नहीं कर सकते, इट इज एन आइस, सॉलिड फॉर्म में होता है तुम्हारा, ठीक है। तो इसका स्पेसिफिक हीट आपका चेंज होगा, ठीक है, और इसका स्पेसिफिक हीट आपका जो होगा दिस विल बी लेट्स से 2.1 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो फटाफट सब लोगों ने पॉज करना है वीडियो अभी के अभी गाइस, और खुद ये कोशिश करनी है, ट्राई करना है आप लोगों ने, ठीक है। ओके, सब लोग ट्राई कर लिया होगा, लेट्स सी आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। चलो सो वापस से यूज करेंगे, Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी इक्वल्स टू M मतलब मास दैट इज 10 ग्राम, स्पेसिफिक हीट आपका है 2.1, डेल टी मैंने हमेशा बोला था गाइस इट हैज टू बी इन पॉजिटिव, तो देखो 0 माइनस ऐसा करना है तुम्हें, 0 माइनस माइनस 20 डिग्री, मतलब चेंज इन टेम्परेचर जो बताया है ऐसा करना है तुम्हें, या तो डायरेक्ट 20 डिग्री डाल दो अगर गैस पॉजिटिव फिर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 इंटू दिस इज 2.1, ठीक है, इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल बी 20, सो ये हो जाएगा आपका 200, 200 या मतलब 21 कर लो, चलो सिंपल सिंपल कैलकुलेशन, 20 इक्वल्स टू 2 4 एंड दिस इज 420 जूल्स, 420 निकला ये तो, ठीक है। ओके गाइस सबका आया है करेक्ट आंसर, ओके वेरी गुड। अब एक काम करेंगे, ठीक है, अब थोड़ा सा पैटर्न बदलते हैं सम का, ओके। चलो लेट्स गो, चलो गाइस सो लेट्स बिगिन, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं, ओके लेट्स गो। ये फोर्थ वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अ हीटर, अ हीटर, a heater gives heat at the rate of, a heater gives an heat at the rate of 100 watt, ये पावर का यूनिट है,
सबको पता होगा 100 वाट, ठीक है। इट इज यूज्ड टू हीट, इट इज यूज्ड टू हीट 50 ग्राम ऑफ वाटर, 50 ग्राम ऑफ water, 50 gram of water from, let's say, from 20 degrees Celsius to 30 degrees Celsius, from, let's say, from 20 degrees Celsius to 30 degree Celsius, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा फाइंड द टाइम टेकन बाय एन हीटर, मतलब उसको हीट करने के लिए कितना टाइम लगा है, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट है मान लो 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो जाए, बड्डा मत जाएगा, इस बड्डा मत जाएगा। थोड़ा सा सब लोग को अंदाजा तो आ ही गया होगा कि मैंने एक्चुअली क्वेश्चन को किस तरफ पॉइंट आउट कर दिया है, ठीक है। चलो तो फिर भी आपके स्पेसिफिकेशंस के लिए हम इसको बहुत अच्छे से और बढ़िया तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। अ हीटर गिव्स एन अ हीट एट द रेट ऑफ 100 वाट, मतलब ये एक्चुअली पावर है, सो पावर इक्वल्स टू 100 वाट है, ठीक है। पावर तो मतलब सबको समझ में आ गया होगा कि सर किसके बारे में बात कर रहे हैं। इट इज यूज टू हीट 50 ग्राम्स, मतलब मास हमारे पास आ गया 50 ग्राम, क्या आ गया ग्राम। वाटर फ्रॉम 20 डिग्री से 30 डिग्री, मतलब सबको पता चल गया डेल टी है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 माइनस 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। ऐसा को पता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमें दिया है, दैट इज 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ओके। अब क्वेश्चन है पूछा गया भाई कितना टाइम लगने वाला है इसको, ठीक है। तो एवरीबॉडी नोज दिस, पावर इज नथिंग बट इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है। तो मैं क्या करूंगा, टाइम को इधर शिफ्ट कर दो, वर्क इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। वर्क यहाँ पे कौन कर रहा है, तुम्हारा हीट कर रहा है, जो एब्जॉर्ब करेगा, हीट कर रहा है, मतलब कौन कर रहा है, क्यू कर रहा है। क्यू मतलब क्या होगा तुम्हारा, एवरीवन नोज दिस। देखो मैं तुम लोग को बताता हूँ, प्लीज यहाँ पे देख लो, हाँ। वर्क इज नथिंग बट हीट रिसीव्ड एंड एब्जॉर्ब, जो भी होगा, नथिंग बट इक्वल्स टू, दैट इज एम सी डेल्टा टी, ऐसा होगा, ठीक है, फाइन। सो ओके, नाउ W की जगह पे क्या आएगा, दिस विल बी एम सी डेल्टा टी इक्वल्स टू पावर इनटू टी, ओके। मास क्या है, 50 है, स्पेसिफिक हीट कितना है, कितना है 4.2, ये है 10, पावर है 100 इनटू टाइम, ओके। चलो थोड़ा सा ध्यान से अच्छे कैलकुलेशन करेंगी, ओके। अब देखो 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 42 हो जाएगा, तो आ जाएगा 50 इंटू 42 इक्वल्स टू, ये डाल दो 100 इंटू टी, ये मल्टीप्लाई करो, 5 टू ज़ा 10, 1, 5 फोर ज़ा 20, 21, और यहाँ डाल दो 0, और क्या करो 100 को इसके नीचे शिफ्ट करो, इक्वल्स टू टी, ओके। लेट मी चेक इफ आई नॉट मेड एनी मिस्टेक, चेक कर ले एक बार कैलकुलेशन करने से पहले। ये है 5 टू ज़ा 10, करेक्ट, 5 फोर ज़ा 20, और एक 0 डाल दिया है, ओके। तो ये कटिंग पे कटिंग हो जाएगा, और टोटल उसको 21 सेकेंड्स लगते हैं हीट करने के लिए, वो हीटर। समझ में आया? हैव यू गॉट दिस गाइस? वेरी इंपॉर्टेंट और सिंपल भी है, हमने कुछ इसके अंदर कुछ अलग सा कोई फॉर्मूला अप्लाई किया, ऐसा कुछ किया ही नहीं है हमने एकदम सिंपल सा जो हमें बेसिक पता है वो इस्तेमाल किया, जो लॉजिक पता था, राइट, फाइन।
चलो गाइस, तो फटाफट से कॉपी कर लो, लिख लो अपने बुक में, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को देने वाला हूँ सॉल्व, यू ऑल हैव टू डू इट, ठीक है। ओके चलो करो गाइस, फटाफट से लिख लो इसको। ओके गाइस चलो, अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने खुद करना है, यू ऑल हैव टू ट्राई ऑन योर ओन, ठीक है। पॉज कर देना अच्छे से, जो मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ। ओके, सो मे बी हमारा फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज। ओके ओके, तो क्वेश्चन लिखना शुरू कर सकते हैं। अ रेफ्रिजरेटर, अ रेफ्रिजरेटर, a refrigerator extracts energy at the rate of at the rate of 100 watt, 100 watt, ठीक है। how much time will it take, how much time will it take will it take to cool 100 gram of lemon squash, 100 gram of lemon squash, lemon squash from 30 degrees Celsius to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे स्पेसिफिक हीट मान लो, स्पेसिफिक हीट हमें अगर लेमन की दी है, हमें 4.2 लिख देते, चलो 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये हमें दी गई है, ठीक है। ओके चलो गाइस, तो अब भी क्या, अभी आपने पॉज करना है वीडियो को, खुद कोशिश करनी है, एंड देन फिर ऑन करके आप चेक करो कि आपने सही सॉल्व किया, आपने गलत सॉल्व किया, ठीक है। चलो गाइस, पॉज करो वीडियो को तुरंत। ओके, आई थिंक सब लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो गाइस लेट्स बिगिन विद दिस। सब लोगों को यहाँ से एक अंदाजा तो आ गया होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 100 वाट, मतलब समझ गया हो कि भाई यहाँ पे पावर का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। सो मतलब हमारे पास पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन क्या आ जाएगा, टाइम, ठीक है। सो पावर इनटू टाइम इक्वल्स टू वर्क, ठीक है। तो सेम करेंगे, पावर टाइम इक्वल्स टू सी एम डेल्टा टी। ओके, पावर हमारे पास है 100, दिस इज टाइम टी, स्पेसिफिक हीट ऑफ लेमन इज 4.2, ठीक है। मास कितना है, मास, हाँ देखो मास दिया है 100 के, इसलिए हमेशा केवल लिखना जरूरी है गाइस। ओके, अभी ये 100 इंटू ये 30 और 5 है, सबको समझ में होगा, सब्ट्रैक्ट करना, ये 25 आ जाएगा। अभी क्या है, 100 को शिफ्ट करो नीचे, t इक्वल्स टू दिस इज 4.2 इंटू 100 इंटू 25 अपॉन दिस इज 100 अगेन मास। ओके, तो ये कट हो जाएगा, दिस विल कट आउट, हमें इनको अच्छे से मल्टीप्लाई करना है। सो लेट्स मल्टीप्लाई, लेट्स से आपने सही किया गलत किया चेक करते हैं। तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4.2, दिस इज 10, दिस इज 4, 4 5 are 20, 4 2 are 8 and 10, 0401 104 104 seconds, 104 सेकेंड्स आते हैं। चेक करना अच्छे से कैसे आप लोगों को, सब लोगों ने कि सही किया है या गलत किया है, ठीक है। चेक कर लो कैसे, अगर कुछ गलत है तो चेंजेस कर लो। गाइस एक मिस्टेक हो गई है, 2 5 are 10,
यहाँ पे एक्चुअली कैरिड 1 था, 2 2 4 प्लस 1, ये 5 होता है, सॉरी। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 5, तो एक्चुअली 105 सेकेंड्स है ये। हाँ, मेक अ चेंज गाइस, 105 सेकेंड्स है। ओके, आई थिंक सब लोग का हो गया है ये, ठीक है। ओके, नाउ जस्ट वेट। ओके गाइस, फाइन, आई होप सब लोग को आज का समझ में आया है, ठीक है। अभी जो इसके अच्छे से नोट्स वगैरह बना लो प्लीज़। हाँ गाइस, अच्छे से नोट्स बनाओ, उसको लिख लो। और अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पे होगा, हीट एब्जॉर्ब, हीट लॉस, उस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है गाइस, मतलब उसको सॉल्व करने को भी बहुत मज़ा आएगा। लेकिन जो मैंने आप लोगों को आ, ये जो दिया हुआ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। आई होप आप लोग सब लोगों को इसका कॉन्सेप्ट मेन समझ में आए हैं, ठीक है। और उसके जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया वो भी समझ में आया होप सो। कुछ कुछ डाउट होगा सो वो ड्यूरिंग लेक्चर मुझे पूछ सकते हैं, या अदरवाइज यू कैन टेक्स्ट मी आप, या व्हाट्सअप कर लो जो भी कुछ समझ में नहीं आया होगा। उसके नोट्स वगैरह अच्छे से बना लो गाइस, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर को मिलेंगे, ठीक है, जो तुम्हारा लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद कैलोरीमेट्री पूरा ख़त्म गाइस, मतलब जितना बताऊंगा ना उतना ही एग्जैक्टली कैलोरीमेट्री में करो गाइस, उतना एग्जैक्टली नेक टू नेक मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। मैं ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये पढ़ने के बाद आप टेक्स्ट को ओपन करो, आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। ओके, चलो गाइस, आई होप दैट तुम पढ़ाई करो अच्छे से मन लगा के। कुछ भी डाउट होगा तो हम देयर फॉर यू, तुम्हें सपोर्ट करूँगा। सिर्फ तुम्हें मेहनत करना नहीं छोड़ना है, ठीक है, स्पेशली ये लॉकडाउन के टाइम पे। ओके, ओके गाइस, चलो बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय बाय गाइस।